राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि में देखते हैं संधि कहते किसे हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़ बोल सकते हैं। क्या होता है? मेल और जोड़। वैसे बात करें तो मेल किसका किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल। वर्णों का मेल। वर्णों के मेल में भी क्या होता है? विकार होता है। क्या होता है? विकार। वर्णों के मेल में विकार होता है। और इसकी परिभाषा की बात की जाए, पहले बात करें वर्णों का मेल। वर्णों मतलब वर्णों के मेल से, मेल क्या होता है? जोड़। कोई दो वर्ण है जिसको हम जोड़कर, कोई दो वर्ण को जोड़कर हम तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। विकार होता है परिवर्तन। जब दो वर्ण हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जब हमारा तीसरे वर्ण का निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। ठीक। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी इसकी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऐसे संधि कहते हैं। क्या परिभाषा? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इस परिभाषा में दो वर्ण, ये तो शब्द समझ में आते हैं। अब नया वर्ड हमारा आया इसमें, क्या है? विकार। विकार हम समझते हैं विकार क्या होता है। विकार माने पतला, विकार मतलब परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। अब परिवर्तन किसमें होता है? दो वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे इसमें क्या होगा? छोटा आ और बड़ा, या छोटा ही ले लो, छोटा आ प्लस छोटा आ, जब इसमें मिलेगा तो बड़ा आ मिलेगा। यही हमारा परिवर्तन हो गया। छोटा छोटा मिलकर क्या बन गया? बड़ा। यही परिवर्तन। तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ? दो वर्णों के मिलने से हमें क्या हुआ? परिवर्तन मिला। परिवर्तन कोई शब्द हमें मिला। जैसे आ मिलकर क्या मिला? बड़ा। तो दो वर्ण जब मिलेंगे इसमें तो तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे, नए तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे? हम संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संधि। अब इसकी आगे देखते हैं। अब तो संधि होती क्या है? संधि किसमें होती है? संधि हमेशा ध्यान रखना, प्रथम शब्द के किसमें होती है? प्रथम शब्द के अंतिम, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में प्लस अंतिम या द्वितीय जो अंतिम या द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, इन दोनों में जब मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारा किसका निर्माण करेंगे? तीसरे नए वर्ण का, तीसरे नए वर्ण का,
वर्ण का निर्माण करते हैं। यही परिवर्तन होता है। यही क्या होता है? परिवर्तन होता है। यही इसमें परिवर्तन है। और हमेशा ध्यान रखना, शुरू से एंड तक की जब भी हम संधि का प्रयोग करेंगे तो इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा। इस फार्मूला को याद रखना होगा, क्योंकि इसी बेस पे हम संधि करेंगे। इसी के बेस पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम या द्वितीय शब्द जो भी दूसरा शब्द आएगा उसका प्रथम वर्ण में क्या होगा? मेरे मिलने से संधि होगी। मेरे मिलने से क्या होगी? संधि होगी। ठीक, ध्यान रखना। एक सूत्र आप दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि इसी से हमारा संधि पूरा कंप्लीट होगा। ये शुरू से एंड तक की ये आप फार्मूला याद रखेंगे। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं, इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। संधि के प्रकार की बात। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है मेरी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। संधि के प्रकार प्रकार की बात करें तो संधि में 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा आता है विसर्ग संधि। क्या आता है? विसर्ग संधि। अब इसके भी प्रकार होते हैं, स्वर संधि के भी प्रकार। अब एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी एग्जाम में ज्यादातर करीब 70% इससे आता है, 70% इससे आता है। और इन दोनों से हमारा करीब 30% भाग आता है। कितना परसेंट आता है? 30%। 70% इससे पूछा आता है और 30% व्यंजन और विसर्ग संधि से पूछा जाता है, और स्वर संधि से 70% पूछा जाता है। इसके भी हमारे 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा अयादी, अयादी स्वर संधि। अब एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एक संधि को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, और इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या होता है, जो शुरू की 3 है, शुरू की 3, इससे हमेशा 70% पूछा जाता है, और इन दोनों से 30% पूछा जाता है। इसमें भी स्वर संधि में 70%, जो उसका भी 70% इन 3 संधि से। और ये तीनों जो संधि है हमारी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे इसको, बिल्कुल ये आसान तरीके से। अब देखते हैं एक एक करके हम बात करते हैं। नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसमें हमेशा ध्यान रखना, सजातीय वर्णों के साथ हमेशा संधि होती है। सजातीय वर्ण हमेशा समान वर्ण इसमें आपस में मिलकर नए वर्ण का निर्माण करते हैं। समान जैसे वर्ण, जैसे छोटा आ और बड़ा आ, ये मिलकर किससे मिलते हैं? सजातीय मतलब समान जैसे वर्ण, यही इससे ही मिलेंगे, छोटा आ या बड़ा।
तब क्या बनाएंगे हमारा बड़ा आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बड़ा। इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ए मिलेंगे तो छोटी ई सजाती है सामान्य से बन, तो छोटी ई बड़ी जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बड़ी। दीर्घ मतलब बड़ी बड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बड़ा बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा बनाएंगे। तो इसमें बड़ा क्या है बड़ा, छोटा बड़ा में क्या बड़ा, दीर्घ क्या शब्द है, दीर्घ बड़ क्या है बड़ा, तो बड़ा आ गया। इसमें दीर्घ बड़ क्या है बड़ी, तो बड़ी आ गया। इसी प्रकार छोटू ऊ और बड़ू जब ए मिलेंगे तब भी हमारा क्या बनाएंगे दीर्घ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे दीर्घ। इन दोनों में दीर्घ क्या है ए दीर्घ, तो ए ही बनाएंगे हमेशा। क्या बनाएंगे दीर्घ बनाएंगे। हर्ष और दीर्घ स्वर जब मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ स्वर का ही निर्माण करेंगे। इसके शब्द में ही मतलब छिपा हुआ है दीर्घ स्वर संधि। तो जब भी ये मिलेंगे तो दीर्घ दीर्घ ही बड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे दीर्घ ही बड़। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखें विद्या विद्या प्लस आलय। अब देखो इसको तोड़ते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे, अब इसमें बताइए इस वाले वर्ण में अंतिम वर्ण क्या है मेरा, अंतिम वर्ण है इसमें बड़ा आ। क्या है बड़ा। और इसका प्रथम वर्ण क्या है, उस फार्मूला को ध्यान करो। उसमें क्या लिखा था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस अंतिम वर्ण का या द्वितीय वर्ण शब्द का प्रथम वर्ण आएगा। तो द्वितीय शब्द क्या है आल है, इसका वर्ण क्या है मेरा बड़ा आ। क्या है बड़ा। और जो बचा वो लिख दो सेम नहीं बचा इधर क्या बचा है विद, ये बचा मेरा। अब ये बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगा बड़ा आ का निर्माण करेगा। इसका बड़ा आ और लैसी लिख दो इधर विद, ऐसे लिख दो। अब विद में जब बड़ा जुड़ेगा तो धा को एक पूरा कर देगा, एक तो धा को पूरा करेगा और डंडा लगा देगा और लय अब बी, तो क्या बन गया विद्यालय। क्या बन गया विद्यालय। ऐसे एग्जाम्पल इसके और भी देख लेते हैं। तुम्हारे ए शब्द दिए हुए हैं तो इनका हम संधि कर देंगे। संधि कैसे करेंगे, तो संधि विशेष करते हैं। पहला इसमें लिखा पुस्तक प्लस आल है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है मेरे छोटा आ और इसका अंतिम वर्ण बड़ा आ। क्या बचा हमारा लय और इसमें क्या बचा पुस्तक, पुस्तक हलंत लग जाएगा क्योंकि इसमें आ लिख रहा हुआ मेरा। अब ये आ और आ बड़ा मिलकर बनाएंगे हमारा क्या बनाएंगे बड़ा आ। क्या बनाएंगे बड़ा आ अब प्लस लय लय, ठीक। अब इधर पुस्तक हलंत लगे। अब ये बड़ा आ इसको जोड़ के पूरा का कर देगा तो क्या बन जाएगा पुस्तक और बड़ा का डंडा लगेगा और लय पुस्तकालय। क्या बन गया पुस्तकालय। इसी प्रकार इसको विद्यार्थी देख लेते हैं। विद्यार्थी होगा अर्थी। अब इसको देखो इसका अंतिम वर्ण क्या है बड़ा आ, इसका अंतिम वर्ण आ प्लस 3, इधर क्या बचा विद। अब इसको बड़ा और छोटा मिलकर क्या बनाएंगे बड़ा आ का निर्माण करेंगे और 3 प्लस विद विद। अब इस जो ये बड़ा है जो इसको पूरा कर देगा, इसको पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा विद्यार्थी, ठीक। अब ऐसे करना तो ठीक है। अब हमारे लिए दिया हुआ हो शब्द तो हम कैसे संधि करें, तो हमेशा ध्यान रखना बीच वाले में हमेशा संधि होती है। बीच वाले वर्ण में हमेशा संधि होती है। बीच वाला वर्ण क्या
बड़ा आ, इसको निकाल लो, बकाया ऐसे लिख दो, लय प्लस बचा हिम। अब ये बड़ा आ किन दो बड़ों से मिलकर बना था, छोटा आ या बड़ा, ठीक। इधर भी देखो, एक छोटा आ या बड़ा। अब दोनों रख के देख लेंगे, जो भी सार्थक होगा वो ही मेरा संधि करेगा। अब देखो दोनों, पहले के आ रख के देखो, हिम, हिम हो गया। आ इसको हमने आ इसमें मिलाया, इसमें आ मिला दिया तो हिम हो गया एक। तो इधर देखो, इधर आ मिलाएंगे हम पहले, तो क्या बनेगा, प्लस, इधर लिख दिया, ठीक। अलय, क्या बना, अलय। अब बताइए, अलय कोई शब्द होता है, अलय कोई शब्द होता है, नहीं, अलय नहीं होता। इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक, बाद में नीचे लिख, ठीक। अलय कोई शब्द नहीं होता, लेकिन हिम तो शब्द होता है, हिम ये तो होता है। अब आगे भी देख लेते हैं, बड़ा लगा के देख लेते हैं, हिमा, हिमा प्लस आलय, आलय। अब देखो आलय तो इसमें शब्द होता है, आलय तो होता है ना, हिमा नहीं होता कोई शब्द ऐसा सार्थक शब्द। तो हमारा क्या बचा, हिम प्लस आलय। तो क्या बनेगा संधि इसकी, हिम प्लस आलय बनेगा, यही मेरा संधि होगा। अब भानुदय का देख लेते, भानुदय, चौथा भानुदय, क्या लिखा था, भानुदय। इसको देखो, अब इसमें हमेशा हमने बोला ना, बीच वाले में हमेशा संधि होती है, बीच है बड़ू की मात्रा, किसकी, बड़ू, बकाया ऐसे लिख दो, दय। इधर क्या बचा, भान, भान, एक बचा। अब बड़ू कैसे मिलके बना, छोटू या बड़ू प्लस छोटू या बड़ू प्लस दय, ऐसे लिख दो, प्लस भान, भान, ठीक। अब इसको लिख के देख लो, ये होगा भानु, छोटू की मात्रा लगा दे तब, भानु, इधर बचा उदय, क्या बचा, उदय, ठीक। दूसरा क्या बचा, भानु प्लस उदय। अब देखो कौन सा मेरा बचेगा, अब इसमें बनेगा भानु, छोटू की मात्रा, उदय में भी छोटू की मात्रा लगे, तो ये दोनों मेरे गलत हो गए। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा, भानु प्लस उदय, ये मेरा सही होगा, ठीक। इसमें देख लेते हैं, नदीश में लास्ट वर्ड क्या है, बड़ी प्लस बड़ी प्लस सा, ये बचा। अब बड़ी बड़ी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी हो जाएगा, प्लस सा प्लस नद। अब देखो इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन गया, नदीस, क्या बन गया, नदीस। इसी प्रकार हरीश देख लेते, हा रा, इसमें किसकी मात्रा है, छोटी की प्लस इसमें बड़ी की, और सा, गलत नहीं लगे, ये भी गलत तो नहीं लगेगा, ठीक। अब देखो छोटी और बड़ी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई और सा और हा। अब जे बड़ी की मात्रा लग जाएगी इसमें, तो क्या होगा, हरीश। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगला इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।